नमस्कार आदाब, मैं शादाब फैज़ी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सीमांचल संवाद। साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहादुरगंज अस्पताल में और यहाँ हम इसलिए आए हैं, हमारे साथ मोहम्मदनगर की मुखिया प्रत्याशी जनाब इकबाल आलम साहब हैं। हम यहाँ इसलिए मौजूद हैं कि शनिवार के दिन भूता कठलबारी के एक बच्ची जो है उसको कोबरा साहब ने डस लिया, जिसके कारण उसको उठा करके इस हॉस्पिटल में लाया गया और यहाँ से रेफ़र करने के बाद यही वो जो है हमारे भाई साहब हैं, जो ड्राइवर साहब हैं, ये 20 मिनट के अंदर किशनगंज सदर अस्पताल पहुँचाने का काम किया। अगर ये भाई उनको ना पहुँचाता तो शायद वो बच्ची आज हमारे सामने मौजूद ना होती। आइए उन्हीं से हम बातचीत करते हैं कि क्या जो है सामने में कठिनाई पेश आई रास्ते में जाने में या गाड़ी को साइड करने में। आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं। आप जो है लेकर के बच्ची को गए तो क्या क्या कठिनाई सामने पेश आई? बचने का उम्मीद बहुत कम था। हमसे जितना कोशिश हुआ हम उतना किए और गाड़ी हमको जहाँ जैसा रास्ता मिला उतना हम चलाते। ऐसे स्थिति में होता क्या है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे स्थिति में आपको कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी हुआ, लेकिन क्या करें, अपना मतलब कोशिश किए हम। सारन बजाते हुए निकले, सारन लाइट दे के पूरा हम निकले। सिंगल रास्ता है, अपना है तो बहुत अच्छा। जो ये वीडियो देखते हैं पब्लिक, उनसे आप क्या कहना चाहिएगा जब कभी ऐसी इमरजेंसी हो? क्योंकि आप लोग तो कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके हम पहुंचाने का कोशिश करते हैं, लेकिन जो है अगल पास में जो गाड़ी वाले हैं, जो ट्रैफिक वाले हैं, वो लोग साइड नहीं देते हैं जल्दी एम्बुलेंस। तो इसके लिए क्या पैगाम है? जितना भी हो बाइक वाला से हमको जरूरत है कि मतलब साइड से एम्बुलेंस को इमरजेंसी, और जितना भी चाहते अपना एम्बुलेंस जहाँ जगह इमरजेंसी सबके माँ बहन बेटी है साइड दिया। ये थे ड्राइवर साहब, ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग जो है हॉस्पिटल से जो है एम्बुलेंस में जाते हैं, किसी की बच्ची होती है, किसी का भाई होता है, किसी की बहन होती है, हम लोग भी चाहते हैं कि उसको सही वक्त पर सही समय पर ले जाकर पहुंचाए और उसकी जान बचाए, हमारा कर्तव्य है। लेकिन रास्ते में बहुत सारी कठिनाई पेश आती है, जिसको देखते हुए ड्राइवर साहब ने कहा कि अगर कभी इमरजेंसी में एम्बुलेंस जाए और सायरन बजाए तो आप साइड देने की जल्दी कोशिश करें। आज साथ मुखिया प्रत्याशी है जो शुरू से लेकर के आखिर तक बने हुए हैं और बच्ची के साथ भी बने थे, किशनगंज भी गए। उन्हीं से बातचीत करते हैं कि क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं तो हमारे ड्राइवर साहब का सराहना करता हूं कि उसने मेरी बच्ची का जान बचाई और बहादुरगंज से 20 मिनट के अंदर सदर हॉस्पिटल किशनगंज पहुंचाने का काम किया। और हम ये भी उम्मीद करते हैं लोगों से कि भाई अगर एम्बुलेंस का हॉर्न बजती है तो आप सबको समझना चाहिए कि किस स्थिति में पेशेंट होता होगा। मैं अपने आंखों से देखा है अपने भतीजी का कि 98% बच्ची मेरी जिंदा नहीं थी, 2% ही ऐसा उम्मीद था कि बच सकता था। डॉक्टरों का टीम और ड्राइवर साहब का लाख लाख शुक्रिया कि हमको 20 मिनट में पहुंचाया। आज मेरी बच्ची जिंदा घर लौट के घर जा रही है और लेके हम घर जा रहे हैं। यही बच्ची है जिसको सांप डसा था। और एक बात सुन लीजिए भाई, पूरे हिंदुस्तान से मैं कह रहा हूँ, किसी जिला से कह रहा हूँ कि किसी भी बच्चा या बच्ची या किसी आदमी को सांप डसे तो सीधे किशनगंज सदर हॉस्पिटल ले जाएं, बहादुरगंज हॉस्पिटल लेके ना आए, वरना तो बच्चों का या आदमी का जान बचने का उम्मीद नहीं रहता है। और ये ड्राइवर साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा कि 20 मिनट में पहुँचाने का काम किया और आज मेरी बच्ची जिंदा घर लौट के जा रही है। सवाल ये है कि बहुत से लोग जो है सरकारी हॉस्पिटल को मतलब नॉर्मल समझते हैं कि उसमें सही इलाज नहीं होता है, उसके लिए आप क्या बोलना चाहिएगा? ये एक जीता जागता संदेश है। मैं ऐसा तो नहीं समझता हूँ। उस दिन जो कुछ भी हुआ मेरे साथ या मेरी बच्ची के साथ, बहुत सराहना है उस डॉक्टरों का। और मैं सुनता था कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। मैंने उस दिन अपने आंखों से देखा है कि दूसरा रूप होता है, इसमें कोई शक शोभा की बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टरों का कि मेरी बच्ची आज जिंदा घर जा रही है। तो मेरे भाई जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, किसी भी डॉक्टर को या हॉस्पिटल के किसी भी जो है स्टाफ को बुरा भला ना कहे, वो जो है आपके बच्चों की जान बचाने की कोशिश करते हैं, फुल कोशिश करते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार जो है एम्बुलेंस का फोटो दिखा दिया जाए। 8194 गाड़ी नंबर
आप जो है कभी भी ये गाड़ी रास्ते पे जाती है, चाहे बहादुरगंज से निकल कर किशनगंज जाती है, जनता अगल पास में कहीं भी जाती है, तो इस गाड़ी को आप साइड देने की कोशिश करें। तो हमारे साथ एक और यहाँ के स्टाफ है, उनसे हम बात करना चाहते हैं। क्या क्या कठिनाई पेश आती है, आप बताइए। सर ये रास्ते में हम लोग निकलते हैं सर, यहाँ से सायरन के द्वारा सायरन बजाते हुए, तो सर यहाँ का जो पब्लिक है सर साइड नहीं देता, बहुत कठिनाई के साथ सायरन देता है सर। बोलने के बाद मुंह से बोलते बोलते थक जाते हैं सर, फिर भी नहीं देता। यहाँ का आदमी सब इस तरह का है सर, वो लोग को समझना चाहिए कि जब एम्बुलेंस जा रहा हो रास्ते में तो साइड देना चाहिए, क्योंकि ये सर गाड़ी घूमने के लिए नहीं दिया गया है सर। सरकार हम लोग को जो गाड़ी दिया है पब्लिक का सेवा करने के लिए दिया है, तो जान बचाने के लिए दिया है। तो इसीलिए सर हम यहाँ का जितना भी पब्लिक से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी एम्बुलेंस रोड में चले तो साइड देने की कृपा की जाए। बोले हमारे देवराज जी EMT हैं जो हमारे पोस्ट पे हैं, वो सही बात बोले। हर स्थिति में यहाँ के पब्लिक को सहयोग करना चाहिए। हर स्थिति में हम लोग चाहते हैं कि हर पेशेंट को मतलब समय पर अच्छा जगह पर समय पर पहुँचा दे, और जितना हम लोग से बनता है उतना सहयोग करते हैं। हमारी भी यही सोच है। आप पब्लिक को जितने भी हमारे दोस्त यार देख रहे हैं, आवाम देख रहे हैं, तो मेरा यही कहना है कि ये नहीं सोचना है कि खाली ये पेशेंट नहीं है तो सायरन कैसे देके जा रहा है, क्यों जा रहा है, ये बात नहीं हो सकता है। हमारे आगे इमरजेंसी कॉल हो, कोई सीरियस हो, एक्सीडेंट हो, ये मत देखिए कि खाली गाड़ी है। तो हम लोग कभी पेशेंट लेके सायरन देके निकलते हैं तेजी से, किसी का जान बचाने के लिए, जिंदगी और मौत के बीच में हो रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देखने वालों को, हमारे आवाम को होना चाहिए, सोच बनना चाहिए कि एम्बुलेंस को हमेशा साइड एक दूसरे को समझाए। अगर कोई नहीं समझ रहा है तो दूसरे को समझाए, यही हमारा अपील है। अगर इमरजेंसी पेशेंट लेके निकलते हैं यहाँ से CSC बहादुरगंज से, तो बाइक वाले अधिकतर ज़्यादा परेशानी करते हैं। हम लोग साइड नहीं दे रहा है, जो कि कट मार के निकलता है। हो सकता है कि मेरा ब्रेक नहीं लगे, स्टीयरिंग फेल हो जाए, मरेगा अपना, इससे तो बदनामी होगा। यह है बहादुरगंज और किशनगंज के बीच में जितने भी नौजवान हैं, पब्लिक है, मेरे भाई बंधु हैं, जो भी बाइक चलाते हैं, कभी एम्बुलेंस को अगर आप देखते हैं मेरे भाई, तो साइड ज़रूर दे दें, साइड देने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें इमरजेंसी कॉल होता है, जैसे तमाम स्टाफ यहाँ के स्टाफ ने बताया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी।